हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैथ्स। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में क्लास 6 में हमने हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस के कुछ वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई एक अच्छी तरीके से चलती रहे और सभी सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होता रहे। देखिए, हमारी जो इस बार मैथ्स दी हुई है 6th क्लास की, इसमें हम अगर ढूंढें कि क्वेश्चन कहाँ है तो क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मैथ्स किस फॉर्म में दी हुई है? थ्योरेटिकल फॉर्म में दी गई है। तो हमें इसे पढ़ना होगा, इसे समझना होगा। क्या मैथ्स से क्या चाहते हैं? जिन्होंने बुक लिखी है वो क्यों ऐसी बुक दी है उन्होंने? वो चाहते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हों। क्वेश्चन करके हमें उसे सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक समझ पैदा करना है। तो अब इस बार थ्योरेटिकल मैथ्स दी हुई है, तो क्या हमें इसे रटना पड़ेगा? आपके मन में हो सकता है ये क्वेश्चन आए, तो नहीं, बिल्कुल इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे समझेंगे क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि जो बुक्स लिखने वाले हैं, जिन्होंने जो ये सिलेबस दिया है, वो क्या चाहते हैं हमसे? वो ये चाहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक समझ पैदा हो गणित के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है गणित में पैटर्न। पैटर्न का मतलब देखिए क्या होता है? बहुत सारी आकृतियाँ। पैटर्न का मतलब क्या होता है? आकृति किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। अब देखिए, जैसे कि नंबर के फॉर्म में हो सकती है, जैसे 1, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ये भी क्या है? एक पैटर्न लिखा है। अगर जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो, 1 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 5, फिर 7, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे नंबर लिखे हुए हैं? ये ऑड नंबर लिखे हुए हैं, डैश डैश डैश। तो ये सब क्या है? ये ऑड नंबर का एक पैटर्न बना हुआ है। फिर इसी प्रकार से क्या होता है? सिंबॉलिक पैटर्न भी बन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डॉट बनाया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 डॉट बना देंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे तो 3 डॉट। तो ये क्या है? ये भी एक पैटर्न है, लेकिन ये है तो नंबर्स का पैटर्न, लेकिन क्या है? डॉट फॉर्म में है। उसी प्रकार से शेप्स का भी पैटर्न बनता है। जैसे अगर हमने ऐसा ट्राइंगल बना दिया, फिर उसके बाद हमने कुछ और ट्राइंगल बना दिया, जैसे यहाँ पे 2 बना दिए, या फिर कुछ और अलग तरीके का बना दिया, तो वो इसे हम क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। तो हम समझते हैं कि गणित क्या है। हमारा जो पहला जो 1.1 दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि गणित क्या है, इसके बारे में हमें देखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि गणित में पैटर्न क्या होते हैं, इसके बारे में समझने का। देखिए, गणित पैटर्नों, पैटर्न मतलब क्या होता है? प्रतिरूप। मतलब एक बोलना चाहिए, ये जो मॉडल दिए हुए हैं, प्रतिरूप मतलब प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्न उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। गणित क्या है, हमें ये बताया गया है कि गणित क्या है? पैटर्नों की खोज, मतलब किस प्रकार के पैटर्न बने हुए हैं उनकी खोज करना, उनकी खोज करना हमें। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तथा पैटर्न उनके अस्तित्व के कारण, मतलब वो क्यों बने हुए हैं, मतलब जैसे किसी चीज़ का अस्तित्व क्यों है, उसका कारण पता करने के लिए उसके कारण का स्पष्टीकरण, मतलब इसके अंतर्गत हम क्या पता करते हैं कि नए पैटर्नों की खोज करते हैं। और उन पैटर्नों का मतलब वो पैटर्न क्यों है, अस्तित्व मतलब कि क्यों है वो पैटर्न, और उनके कारण, उसका कारण पता करने के लिए हम गणित, ये गणित है, ठीक है। फिर पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, अब देखिए क्या होता है, हमने हमारे घरों में, स्कूल में, या फिर कहीं पे भी हम घूमने जाते हैं पार्क में, तो या फिर जैसे जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं प्रकृति में भी, तो प्रकृति में देखिए क्या है, आपको सूर्य देखने को मिलेगा, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। जो जो पैटर्न है ये क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ एक सिक्वेंशियल वे में चल रही है, लगातार चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में दिखाई देते हैं। मतलब देखिए, अगर आप गेंद फेंक रहे हैं तो आप क्या है, या तो किसी भी तरीके से आप गेंद फेंक सकते हैं, ठीक है। खाना बनाने में, खरीदारी करने में, मतलब अगर जैसे हम कुछ चीज़ सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमें कुछ पैटर्न्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही मौसम चक्र को समझने में और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं। ये पैटर्न देखिए, हमने पहले ही समझा कि गणित क्या होती है। तो गणित क्या है? गणित पैटर्नों की खोज है, और पैटर्नों के अस्तित्व क्यों है, मतलब पैटर्न क्यों है उसका कारण पता करने का स्पष्टीकरण है। फिर पैटर्न कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घर में, विद्यालय में। प्रकृति में कैसे? सूर्य, चंद्रमा, तारे। अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं,
गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने तक सभी में हमें क्या दिखाई देते हैं, पैटर्न। अब क्या होता है, पैटर्न को जब हम समझ जाते हैं तो वो हमारे लिए कैसा होता है, आनंददायक होता है और रचनात्मक। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव, मतलब हम कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी के कारण क्या होता है कि गणित क्या है, गणित कला और विज्ञान दोनों है। अगर जैसे हम किसी सब्जेक्ट को हम कहते हैं कि गणित क्या है, सिर्फ कला है, नहीं, गणित क्या है, गणित कला भी है और विज्ञान भी है। इसमें मतलब ऐसे फैक्ट भी हैं जो बिल्कुल सही हैं। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है कि ऐसी बातें जो एकदम बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कला, कला को तो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो विज्ञान गणित क्या है, गणित कला भी है और विज्ञान भी है। फिर उसके बाद क्या होता है, पैटर्नों की खोज। पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक और कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। जैसे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत सारे मतलब बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे थॉट्स मिलेंगे जिससे हम क्या करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ, हमें सिर्फ ये नहीं याद करना है कि देखिए जो ये मैथ्स है इसका उद्देश्य क्या है, कि थ्योरेटिकल मैथ्स दी हुई है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है हमें, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। केवल ये ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्न का अस्तित्व है, मतलब ये सिर्फ हमें ये नहीं पता करना है कि कौन कौन से पैटर्न बने हुए हैं। हमें क्या पता करना है, हमें इन पैटर्नों के मतलब ये पैटर्न तो हैं लेकिन ये क्यों है, इनके कारणों का मतलब हमें ये इनके कारणों का भी पता लगाना है कि ये पैटर्न क्यों है। फिर उसके बाद क्या हमें क्या करना है, फिर जब हम इसका पता लगा लेंगे कि ये पैटर्न क्यों है, तो फिर उसका हम यूज़ क्या क्या कर सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, अभी हमने क्या देखा कि इसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ ये पता करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्न है, जो पैटर्न है वो क्यों है ये पता करना है, और वो अगर हैं तो उनका हम यूज़ क्या कर सकते हैं ये भी हमें पता करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तारे हैं, ग्रह हैं और उपग्रह हैं, ये सभी हम जानते हैं, हमने इसमें विज्ञान में पढ़ा होगा, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में और उपग्रहों के बारे में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। की गति, इनकी जो गति होती है उनके पैटर्नों की समझने, देखिए क्या होता है, जैसे जो तारों की गति है, जो ग्रहों की गति और उपग्रहों की गति है, इनके थ्रू ही क्या हुआ, व्यक्ति ने क्या सीख पाया, क्या खोज पाया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने के लिए ये सभी चीज़ें हेल्पफुल रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए पैटर्न क्या है हमारे लिए ज़रूरी है नई नई खोजों का पता लगाने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गणित क्या है। तो गणित क्या है, गणित पैटर्नों की खोज है और वो पैटर्न क्यों है इसके कारण पता करने का स्पष्टीकरण है। अब जो ये पैटर्न है ये हमें कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, हमारे आसपास, घर में, विद्यालय में, कहीं पे भी। जब हम पैटर्न को समझ जाते हैं, जब तक हमें पैटर्न समझ नहीं आते तो ये हमें कैसे लगते हैं, एक पहेली, अनसुलझी पहेली की तरह लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम इन्हें समझ जाते हैं तो हमें ये कैसे लगते हैं, आनंददायक लगते हैं और क्रिएटिव लगते हैं। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव लगते हैं। और गणित क्या है, गणित देखिए गणितज्ञों ने क्या कहा है कि जो गणित है वो कला और विज्ञान दोनों ही है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है ये हमने देखा, तो उद्देश्य क्या होगा कि पैटर्न क्यों है, ठीक है, पैटर्नों के होने का कारण क्या है, और यदि ये पैटर्न है तो इनका हम यूज़ क्या कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या दिया हुआ। जब हमने पैटर्नों को समझा तो उससे क्या हुआ, हमने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, और क्या हुआ, हम चंद्रमा और मंगल पर क्या हुआ, हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं उपग्रह प्रक्षेपित करने। देखिए कुछ क्या होते हैं प्राकृतिक उपग्रह, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपसे पूछा था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो जो उपग्रह मानव के द्वारा भी बनाए जाते हैं या प्रक्षेपित किए जाते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो जब मानव ने क्या किया, जब मानव ने पैटर्नों के बारे में समझा तो उससे ही क्या हुआ, उन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, उपग्रह प्रक्षेपित किए और रॉकेट भी भेजे। इससे क्या हुआ, हमें सफलता मिली। जीनोमों के पैटर्न, जीनोमों के पैटर्न को समझने से हमें क्या पता चला, रोगों के बारे में पता चला, ठीक है, रोगों के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि हम उनका उपचार किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये क्या है, पैटर्न से संबंधित कुछ उदाहरण थे कि जो हमने समझा। अब क्या लिखा हुआ है, आइए पता लगाएं। अब क्या पता लगाना है कि इन उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं कि जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। आपको कुछ ऐसे उदाहरण के बारे में सोचना है कि जहां पर जो मैथ्स है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो इस उदाहरण के बारे में अगर आप कुछ सोच पाते हैं नया तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
जिसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है, मतलब मैथ से किस प्रकार हेल्पफुल रहा है लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम किस इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि जिसमें क्या है वैज्ञानिक प्रयोग करना, जैसे मतलब देखिए क्या है, कुछ क्या दिए हुए जैसे पुल बनाना, पुल बनाने में मैथ से किस प्रकार से उपयोगी है, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करने में, टीवी में, मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, साइकिल, रेलगाड़ी। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे आज के जीवन को सुख सुविधाओं से युक्त बनाती हैं। तो इनमें इन चीज़ों को बनाने में मैथ से किस प्रकार से उपयोगी है, हमें ये बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैथ से किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में। अब देखिए क्या है, अभी हमने 1.1 कंप्लीट किया। इसमें हमने क्या देखा कि मैथ्स क्या है, इसके बारे में बताया उन्होंने। मैथ्स के पैटर्न, जो पैटर्न होते हैं वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं और ये हमें किस प्रकार उपयोगी होते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्याओं में पैटर्न, मतलब किस प्रकार के पैटर्न संख्याओं में हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न है। मतलब मौलिक मतलब क्या होता है, मौलिक शब्द का मतलब ये होता है कि जो एकदम बेसिक हो, जो एकदम बेसिक हो वो क्या होते हैं, वो पैटर्न हमें, वो कौन से पैटर्न होते हैं जो मौलिक है। एकदम मौलिक मतलब होता है जो एकदम बेसिक पैटर्न है, वो कौन से हैं। देखिए यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे लगातार चलती रहती हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 4, मतलब इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है पूर्ण संख्याओं में। तो फिर क्या है, अब हमें ये बताया है कि संख्या सिद्धांत क्या होता है। संख्या सिद्धांत के बारे में हमें बताया गया है कि गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है, पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे संख्या सिद्धांत कहते हैं। अब संख्या अनुक्रम, संख्या अनुक्रम मतलब होता है सीक्वेंस, मतलब एक क्रम में सबसे अधिक मौलिक और सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकार में है, जिसका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अब ये हमें कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसमें पैटर्न दिए हुए हैं। अब हमें ये समझना है कि किस प्रकार के पैटर्न दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 1, मतलब ये किस प्रकार का पैटर्न है। इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए सभी सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए इसमें अगर हम इसमें ज़ीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ज़ीरो का तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम 1 में ज़ीरो ऐड कर देंगे तो इक्वल में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसमें पूरी इस पैटर्न में क्या हुआ है, पूरे पैटर्न में इसमें ज़ीरो को ऐड किया गया है। तो इसमें इक्वल टू में क्या बन रहा है, 1 + 0 = 1। इस प्रकार से क्या हो रहा है, पैटर्न बन रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए गणन संख्याओं का पैटर्न दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये गणन संख्याओं का पैटर्न है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर हम 1 में ज़ीरो ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 + 0। फिर उसके बाद लेकिन देखिए यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 + 0 = 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं इसको, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4। देखिए ये एकदम सेम सीरीज आ रही है जैसी यहाँ लिखी हुई है, और यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई 1 का। ये इसे हम कहते हैं पैटर्न, गणन संख्याओं का ये पैटर्न बन रहा है। सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं विषम संख्याएं। जैसे देखिए यहाँ पे पैटर्न कैसा बना हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 3 1 3 5 7 9 11 13। फिर उसके बाद देखिए ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो इनमें हम क्या कर रहे हैं, +2 ऐड कर रहे हैं, +2 ऐड कर रहे हैं। और हम जानते भी हैं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, है ना। फिर ये विषम संख्याओं का पैटर्न है। अब सम संख्याओं का पैटर्न हम देखते हैं। देखिए सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 से। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14, इसी के बाद यहाँ पे क्या जाएगा, 16 18 20। तो ये क्या है, सम संख्याओं का एक पैटर्न बन गया। अब देखिए त्रिभुजाकार संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न किस प्रकार समझेंगे हम। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले क्या दिया हुआ है, इसमें 1 दिया हुआ है, 1 3 6 और
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है त्रिभुजाकार संख्याएं। तो त्रिभुजाकार संख्याओं के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है। इसमें देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, एक, ठीक है, तो ये हमने एक डॉट लगा दिया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, तीन, तो हम त्रिभुजाकार रूप में इनको जमाएंगे। तो ये देखिए तीन, ये एक त्रिभुज के फॉर्म में बन गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कितना दिया हुआ, छः, तो एक दो तीन ये हो गए। फिर उसके बाद हम कैसे जमाएंगे इनको, चार, पाँच और छः, ये देखिए ये एक त्रिभुज और बन जाएगा इसमें, है ना। तो फिर इसी प्रकार से क्या होगा, ये जो त्रिभुज हैं ये आगे बनते जाएंगे। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। तो इसे हम कैसे मैच करेंगे, देखिए ये वाला ये ऐसे, देखिए ये 6 वाला ऐसे बन गया, ये इस टाइप से कुछ बनेगा, ये 6, तो 10 भी ऐसे बनेगा। अब नेक्स्ट है क्या है, वर्ग संख्याओं में पैटर्न। वर्ग संख्याओं में पैटर्न कैसे आएगा, पहले क्या दिया हुआ, एक, उसके बाद 4, अब हमें पता वर्ग में 4, ये ठीक है। अब देखिए ये कैसा बन गया, ये 4, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, 9, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ये हमारा एक दूसरा पैटर्न बन गया, ठीक है। मतलब जो वर्ग का आकार है वो बढ़ रहा है। फिर घन संख्याएं, तो घन में देखिए कैसा बनेगा, यहाँ पे पहले एक दिया हुआ है, अब 8, हम घन कैसे बनाएंगे देखिए, तो घन तो हम डायरेक्ट यूँ बनाते हैं ऐसे, ये होगा 1 2 3 और ये 4। फिर यहाँ से हम एक और बनाएंगे यहाँ पे, तो ये कितने होगा देखिए, 4 और 4 8। उसी प्रकार से हम देखिए घन संख्या 27 64 125 और 216, ये क्या है, घन संख्याओं के पैटर्न दिए हुए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि विरहांक संख्याएं ये क्या होती हैं, इसके बारे में देखिए। इसमें क्या है, जैसे विरहांक संख्याएं का मतलब क्या होगा, जैसे इसमें पैटर्न दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 5 8 13 और 21, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। विरहांक संख्या मतलब देखिए जो ये 2 दिया हुआ है, इस 2 में अगर हमने क्या किया, इस 2 में हमने पुराना वाला 1 ऐड कर दिया तो क्या बना 3, तो उस 3 को हमने यहाँ लिखा। इन 3 और 2 को ऐड किया तो क्या बना 5, उसको हमने यहाँ लिखा। 5 और 3 8, 8 और 3 11। उसी प्रकार से क्या होगा, एक पैटर्न बनता जाएगा। जैसे 8 और 13 को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 21, तो उसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या क्या बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी 5 और 2 और 1 3, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अब 2 की घातें, तो हमें घात पता होना चाहिए। जैसे 1 की घात तो 1 ही होगी, 2 की घात क्या होगी, देखिए घातों में ये कैसे बन रहे हैं, 2 की घात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। अब 3 की घातों में कैसे बनेंगे, देखिए 1 की जो घात होगी इसमें क्या होगा, ये देखिए 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए तो ये कैसा है, जैसे हमने ये 2 की घात देखा और 3 की घात देखा, ये कैसे हैं, सेम ही है। इसमें क्या किया गया है, लेकिन जैसे 2 की घात 0, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे हम 2 की घातें लगाएंगे तो 2 की घात अगर हम 0 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 की घात 0 का मान क्या होता है 1। फिर उसके बाद 2 की घात अगर हम 1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा 2, यहाँ इसका मान क्या होगा 2 ही होगा। फिर उसके बाद 2 की घात अगर हम 2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, मतलब 2 को 2 बार लिखना है, 2 दूनी 4। 2 की घात 3 का मान क्या होगा, हमें 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। ये 2 की घातें आपको समझ में आई होंगी। और ये 3 की घातें, 3 की घातों को हम देखते हैं। 3 की घातों में देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अभी हमने 2 की घात देखी, वैसे ही 3 की घात में क्या करना है, 3 की घात अगर हम 0 लिखेंगे, किसी की भी घात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1। फिर उसके बाद अगर हम 3 की घात 1 लिखेंगे तो 3 एक कम 3, सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे 3 की घात 2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमें 3 को 2 बार लिखना है और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर उसके बाद 3 की घात 3 अगर हम लिखते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है, ये सीरीज चलती जा रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, आइए पता लगाएं। अब हमें क्या पता लगाना है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, क्या पता लगाना है हमें, क्या आप सारणी 1 में दिए हुए अनुक्रम की पहचान कर सकते हैं। तो हमने उस पहचान को किया कि मतलब इसमें कौन कौन सी किस प्रकार के पैटर्न दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। मतलब हमें क्या करना है, इसके आगे की 3 और संख्याओं को लिखना है कि उसमें कौन कौन से अनुक्रम आएंगे, मतलब कौन से पैटर्न आएंगे। तो इसको आप पहले अपनी नोटबुक में लिखिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में
में भी लिखिएगा, फिर हम इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। अब हमने 1.1 कवर किया, 1.2 कवर किया। अब हम देखते हैं कि संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन ये क्या होता है, इसके बारे में हम इसका मतलब क्या होता है। पहले हम इस शब्द का मतलब समझते हैं कि दृश्यांकन मतलब क्या होता है। देखिए, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, दृश्य और अंकन। दृश्य मतलब होता है किसी चित्र के माध्यम से, है ना, किसी इमेज के माध्यम से हमें दिखाना, और अंकन मतलब होता है कि लिखना या फिर शो करना उसको, ठीक है। तो चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का, चित्रों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अनेक संख्याओं के पैटर्न को हम शो कर सकते हैं। अब क्या होता है, गणित में क्या होता है, कई चित्रों को हम समझ सकते हैं। अब जैसे क्या होगा कि जो सारणी 1 में जो हमने पहले जो इस पिछली स्लाइड में जो हमने अनुक्रम देखे थे, जो पैटर्न देखे थे, उसको अब हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चित्र के माध्यम से जब हम कोई भी चीज़ समझते हैं तो वो हमें ज़्यादा इजी लगती है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो हमने पैटर्न देखा था उसमें क्या था, सभी एक 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 लिखे हुए थे। तो देखिए ये क्या हुआ है, ये इनके चित्र बना दिए हुए हैं, जैसे कि एक 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 डॉट बना दिए हुए हैं। हमने पहले पैटर्न में यही देखा था कि सभी में क्या लिखा हुआ था, एक एक एक। तो ये एक डॉट इस प्रकार से बना दिया गया। अब गणन संख्याएं में उन्होंने क्या किया था कि एक एक संख्या को क्या किया था, बढ़ाते गए थे। जैसे कि एक संख्या, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4 और ये 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, इसको हम देखिए, इसको विषम संख्या इन्होंने इस प्रकार का पैटर्न बनाया है। हम किसी भी प्रकार का पैटर्न बना सकते हैं। हम 3 डॉट ऐसे भी बना सकते हैं, 5 डॉट हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो इन्होंने जिस प्रकार से बनाया उसको हम देखते हैं। इन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शित किया 5, 7 और 9। ये किस प्रकार का पैटर्न है, ये पुरानी हमने जो टेबल देखा था, जो पैटर्न को हमने समझा था, उसी पैटर्न को इन्होंने फिर से रिपीट करके समझाने का प्रयास किया। बार बार समझाने का मतलब क्या है, एक ही चीज़ को, कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में एकदम क्लियरली बैठ जाए, मतलब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो एक ही चीज़ को पहले उन्होंने लिख कर बताया, फिर अब वो इमेज के माध्यम से चित्र के रूप में अंकित करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, सम संख्याएं। अब सम संख्याओं का पैटर्न देखिए, जैसे इस प्रकार से उन्होंने बनाए, 2, 4, 6, 8। अब नेक्स्ट क्या है, त्रिभुजाकार संख्याएं। देखिए हमने बनाया था कि जैसे उन्होंने 1 बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 3 का त्रिभुज बना दिया, फिर 6 का त्रिभुज बना दिया, फिर क्या किया उन्होंने, 10 का त्रिभुज बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, 15 का त्रिभुज बना दिया। इसी प्रकार से ये पुराना ही टेबल है जो उन्होंने क्या किया है, चित्र के माध्यम से समझाने का। अब त्रिभुजाकार, ये नेक्स्ट क्या है, वर्ग संख्या। अब देखिए यहाँ पे पहले उन्होंने क्या किया, एक वर्ग बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद कौन सी संख्या आ गई थी, 4 आ गई थी। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया था, 4, ठीक है। यहाँ पे ये 4 डॉट बन गए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन्होंने 9 डॉट बना दिए। फिर ये देखिए एक वर्ग के फॉर्म में दिख रहा है, ये 1 डॉट ही रहे हैं, लेकिन क्या है, ये है डॉट के रूप में, लेकिन कैसा है, हमें एक समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक वर्ग बनाने का वर्ग बनाया है। फिर उसके बाद घन के रूप में संख्याएं किस प्रकार से प्रदर्शित होंगी, तो इस प्रकार से उन्होंने जो इमेज के माध्यम से बताया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गणित पर चर्चा। जो हमने सारणी 1, सारणी मतलब टेबल, जो टेबल 1 देखा और जो टेबल 2 देखा। तो टेबल 1 में उन्होंने क्या कहा था कि टेबल 2 मतलब टेबल 1 में जो आपने पैटर्न देखे उनके आगे की 3 संख्याएं हमें लिखनी थी। तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है और उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सारणी 2 में, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में क्या करना है, आपको इसकी कॉपी बनाना है। मतलब जो ये टेबल 2 दिया हुआ है उसमें आपको क्या लिखना है कि उन उन जो बोलना चाहिए, जो इमेज बनाई है उन लोगों ने, जो दृश्य के रूप में आपको दिखाया है, उसको आपको बनाना है। और क्या करना है, उसका अगला चित्र भी आपको बनाना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका अगला चित्र क्या बनेगा। पहले हम ये देखते हैं, ओके। तो देखिए इसमें कौन सा, इसमें हम नेक्स्ट जो हमारा चित्र बनेगा सभी का हम देखते हैं। तो इसमें तो देखिए एक एक डॉट ही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक डॉट बना देंगे, ये हमारा होगा नेक्स्ट। ये एक डॉट बना दिया हमने। इसमें क्या होगा, 5। देखिए ये क्या है, गणन संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 मतलब लगातार संख्याएं। तो इसके बाद क्या आएगी हमारी संख्या नेक्स्ट, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। अब विषम संख्याओं का पैटर्न देखिए किस प्रकार बनेगा, 9। तो इसमें इन्होंने 9 का इस प्रकार पैटर्न बनाया। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए 9 के बाद क्या आएगा, 11। तो हम कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे क्या बना देंगे, 1, 2,
3, 4, 5 और 6। तो ये जो हमारा पैटर्न बना है ये क्या है, विषम संख्याओं का पैटर्न बना हुआ है। फिर उसके बाद सम संख्याओं का देखिए, अब यहाँ 10 था तो इसके बाद क्या होगा, 12 आ जाएगा। तो 12 में हम कैसे बनाएंगे, डॉट तो हम इतने ही लगाएंगे, एक डॉट यहाँ पे और ऐड कर देंगे। तो ये किसके लिए बन जाएगा, जैसे हमें इतने डॉट तो बनाने ही है, जैसे फिर से बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर 2, 3, 4, 5 और ये 6। अगली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, 12। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए त्रिभुजाकार संख्याएं में क्या हो रही, 1, 3, 6, 10, 15। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बना के देखते हैं, इसके नीचे हम क्या करेंगे, हमें पैटर्न तो यही रहेगा, हमारा सेम ही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 1, 2, 3, 4, थोड़ा दूर पे आएगा ये। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5 और नेक्स्ट हमें क्या करना है, 6 बिंदु यहाँ पे नीचे बना देने हैं। तो हमारे टोटल कितने बन जाएंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, 21 डॉट का बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से बनाया है। अब वर्ग संख्याओं में देखिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का हमारा पैटर्न किस प्रकार बनेगा, इसको आप अपनी कॉपी में नोटबुक में करके बताइएगा कि किस प्रकार से बनेगा। देखिए 1, 4, 9, 16। देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक डॉट यहाँ पे भी बढ़ा रहे हैं और एक एक डॉट क्या कर रहे हैं, नीचे भी बढ़ा रहे हैं। तो ये 25। अब इसके बाद किसका बनेगा, 36 का बनेगा। ठीक है, 25 के बाद के वर्ग संख्याओं में किसका बनेगा, 36 का डायग्राम बनेगा। और घन संख्याओं में 125। तो 125 के बाद अब हम किसका देखें, हमारा घन बनेगा वो कितने का बनेगा, यहाँ पे 216 का बनेगा। जो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, 3 का घन देखा था, तो 3 का घन यहाँ पे 0 देखा था तो 1 आया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 सेकेंड रुकिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे हम घन देखेंगे तो घन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 का घन देखा तो क्या आया, यहाँ पे 1 की घात में तो अगर हम कुछ भी लिखेंगे, घन का मतलब होता है घात पे 3 लिखना। 1 की घात में अगर हम 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर उसके बाद हम क्या, तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो नेक्स्ट संख्याएं हैं इनका पैटर्न क्या बनेगा। जैसे अभी हमने देखा कि 25 के बाद क्या है, 36। 36 डॉट का क्या बनेगा, एक पैटर्न बनेगा, वर्ग बनेगा। यहाँ पे घनों का बना रहे हैं हम वर्ग, तो ये नेक्स्ट घन इसमें क्या बनेगा, 6 का घन बनेगा, जिसमें कितने 216 घन आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, अलग से क्वेश्चन नहीं दिए हुए, बीच बीच में ही आइए पता लगाएं या गणित पे चर्चा, इस प्रकार से ही बीच में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि आपने जो पीछे पढ़ा है उसे आप रिवाइज भी कर सकें। तो हमने ये देखा कि अगला अनुक्रम नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा वो हमने समझा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 1, 3, 6, 10, 15 और इसके आगे की संख्याएं क्या हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं। देखिए पहले हम यहीं तक का क्वेश्चन देखते हैं कि ये संख्याएं त्रिभुजाकार क्यों हैं। देखिए जो हमने पिछले पैटर्न में हमने देखा कि जब हम इन संख्याओं को जमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक त्रिभुज का आकार बन रहा है, तो इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं, हम त्रिभुजाकार संख्याएं कह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 1, 4, 9, 16, 25। इनको वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहते हैं। देखिए पहले तो ये क्या है कि ये वर्ग संख्याएं हैं, जैसे कि अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, 1 की घात पे तो कुछ भी लिखा रहे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब जैसे अगर हम मान लीजिए 2 की घात, वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या की घात पर 2 लिखना, तो 2 का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4। अगर हम देखिए 3 का वर्ग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 मतलब 3 3 3 तिया 9। तो ये क्या है, वर्ग संख्याएं बन रही हैं, तो इसीलिए, और इनकी हमने जब शेप के रूप में जमाया इन्हें, तब इसमें भी क्या हो रहा है, एक वर्ग का पैटर्न बन रहा है, तो इसीलिए इन्हें क्या कह रहे हैं, हम वर्ग संख्याएं कह रहे हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये संख्याएं दी हुई हैं इनको क्या कह रहा है वो, कि 1, 8, 27, इसको घन संख्याएं क्यों कह रहे हैं। देखिए जैसे अगर हम मान लीजिए, घन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की घात पर 3 लिखा होना। अगर हम 1 की घात पर 3 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 1 का गुणा हमें 3 बार करना है।
1 का गुणा हम कितनी ही बार कर लें आंसर में 1 ही आएगा। उसी प्रकार से अगर हम 2 की घात 3 देखते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हमें करना है, 3 बार करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी प्रकार से ये संख्याएं आगे भी चलती रहेंगी। तो देखिए ये संख्याएं क्या है, ये घन संख्याएं बन रही हैं और हमने जब इनका पैटर्न बनाया तो पैटर्न भी घन के रूप में बन रहा है, तो इसीलिए इन्हें घन संख्याएं कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है, हमने देखा था। और 36 क्या है, एक त्रिभुजाकार संख्या भी है और एक वर्गाकार संख्या, दोनों है। ठीक है, 36 को हम त्रिभुज के फॉर्म में भी जमा सकते हैं और किसके फॉर्म में जमा सकते हैं, वर्ग के फॉर्म में भी जमा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 36 है इसको हम कैसे जमा सकते हैं, त्रिभुज के फॉर्म में भी जमा सकते हैं और वर्ग के रूप में भी जमा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें त्रिभुज के फॉर्म में अगर हम जमाने की कोशिश करें तो वर्ग के फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब इन्हें हम मिला देते हैं। देखिए एक वर्ग का फॉर्म बन रहा है इसमें, और इसी प्रकार से हम इसको एक त्रिभुज के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि हम एक संख्या को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। अब जो ये नीचे पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, इसके बारे में देखिए। इसमें पैटर्न कैसा बन रहा है, इसमें देखिए 6 भुजाओं का पैटर्न बन रहा है। जैसे अगर हम इसे मिला के देखें अगर, तो पहले तो यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, फिर अगर हम इसको मिलाएं तो ये इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है। देखिए ये कितने का, 6 भुजाओं का ये पैटर्न बन रहा है। इसमें भी देखिए ऐसे ही बन रहा है ये। तो जब किसी चीज़ में 6 भुजाएं होती हैं, इसमें भी देखिए 6 भुजाओं का ही बन रहा है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, षटभुजाकार आकृति। जब 3 भुजाएं होती हैं तो उसे हमने क्या कहा, त्रिभुज। जब 4 भुजाएं थी तो उसे हमने क्या कहा, वर्ग। लेकिन जब 6 भुजाएं होती तो उसे हम क्या कहते हैं, षटभुजाकार। अब क्या होगा, इसका हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट आकृति भी आपको बतानी है कि इसमें नेक्स्ट आकृति में क्या। देखिए इसमें नेक्स्ट पैटर्न कैसा बनेगा, पहले हम ये देखते हैं कि ये पैटर्न बन किस प्रकार से रहा है, तो तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने डॉट्स और ऐड करने हैं। देखिए 1 के बाद क्या आया है, 7, तो इसमें क्या ऐड किया गया है, 6। ठीक है, 1 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 में हमने क्या ऐड किया होगा, यहाँ पे हमने 12 ऐड किया होगा तो 19 आ गया होगा। फिर इसी प्रकार 19 में हमने क्या ऐड किया होगा, 19 में हमने ऐड किया है यहाँ पे 18, तो क्या आ गया यहाँ पे 37। तो अब देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18। अब नेक्स्ट हम क्या ऐड करेंगे इसमें, 24। 24 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 11, 3 6। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 61। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये हमारा एक जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा कि इसमें 61 डॉट्स आएंगे। आई होप आपको अभी तक का समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं, 3 की घात का भी। मतलब 2 की घात का क्या करना है, हमें चित्रीय निरूपण करना है। जैसे 2 की घात देखिए क्या बना था, 4 बना था, तो उसे हम कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से। पहले तो 1 ही था यहाँ पे, फिर उसके बाद 4 के बाद क्या बना था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसे हम देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं। ये वर्ग के फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 दो, ये किस प्रकार से बनेगा, ये देखिए 1 के बाद क्या आया, 4, 4 के बाद कितने डॉट लगाने, हमें 8 लगाने। तो हम 8 कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, इस प्रकार से, है ना, ये वाले हम बनाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसीलिए अब इसका जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसे ज़रूर लिखिएगा, जिससे उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।